तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पीयूष फार्मेसी। एंड आपकी बहुत डिमांड पे मैं लेके आ गया हूँ हर्बल ड्रग एंड टेक्नोलॉजी 6th सेमेस्टर के 2 मार्क्स क्वेश्चन। पहले मैं ये सब्जेक्ट करा रहा हूँ, इसके 2 मार्क्स क्वेश्चन कराते हैं हम आपको स्टार्ट। तो आपकी बहुत डिमांड थी तो मैं लेके आ गया हूँ ये वीडियो। अब इस वीडियो को एंड तक देखना, इसमें आपके टोटल 14 to 15 क्वेश्चन होंगे। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो आप टेलीग्राम चैनल जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। और इसमें अगर आपको पूरे क्वेश्चंस चाहिए तो पूरे क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और ये नोट्स, कुछ नोट्स इसके पेड होंगे, आप ये देख लेना, ज्यादा महंगे नहीं होंगे, मिनिमम होंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी। हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी क्या है? तो देखो, जैसे कि आपका सब्जेक्ट का नेम ही है हर्बल ड्रग एंड टेक्नोलॉजी। तो हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी क्या है? हर्बल ड्रग का मतलब ऐसे ड्रग जो कि ऑप्टेन होते हैं हमारे हर्ब्स में से। जैसे कि आपने सुना होगा, अभी होली आ रही है तो हर्बल गुलाल। हर्बल गुलाल क्या होता है? जो कि आपके हर्ब से मिलके बना होता है, तो उनको हम हर्बल गुलाल कह देते हैं। होली पे आप यूज करते हो बहुत ज्यादा। और हर्बल ड्रग भी ऐसी होते हैं जो कि हमारे हर्ब से ऑप्टेन होते हैं। अब टेक्नोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ टेक्निक, टेक्निक की स्टडी करना। हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी इज द साइंस ऑफ development, extraction, purification and formulation of medicinal product from plants by using modern methods और techniques। हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी ऐसी साइंस ऑफ मतलब, इसका मतलब ये है कि हम इसमें साइंस के बारे में जानते हैं। किस चीज की साइंस को? एक्सट्रैक्शन, यानी निकालने, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट को निकालने की, उसकी प्यूरिफिकेशन यानी वो कितना ज्यादा बढ़िया है इस्तेमाल के लिए, एंड उसका फॉर्मुलेशन हम कैसे करेंगे, उससे हम अपने ड्रग्स कैसे बनाएंगे, या फिर उसकी हम मेडिसिनल प्रोडक्ट्स कैसे बनाएंगे, उसकी प्योरिटी और क्वांटिटी और क्वालिटी कैसे जानेंगे। इस चीज के लिए हम हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम प्लांट से जो मेडिसिनल प्रोडक्ट बनाते हैं मॉडर्न मेथड्स का यूज करके, जो कि आपने एक्सट्रैक्शन में पढ़े होंगे, और टेक्निक्स का यूज करके, उसको हम हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, डिफाइन द टर्म हर्ब्स एंड हर्बल मेडिसिन। हर्ब्स क्या होते हैं और हर्बल मेडिसिन क्या होती हैं? हर्ब्स क्या होते हैं, ये डिफाइन किए जाते हैं ऐसा किसी भी प्लांट के पार्ट को, जैसे कि हमारे लीव्स हो गए, रूट्स हो गई, उनकी स्टेम्स हो गई, बार्क्स हो गए, जो कि यूज किए जाते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन बनाने के लिए जो कि यूज किए जाते हैं। अब ये हमारे फ्लेवरिंग एजेंट भी हो सकते हैं, फूड में भी यूज करे जाते हैं, या फिर हमारी मेडिसिन भी हो सकती है, तो इनको हम हर्ब्स कहते हैं। एग्जाम्पल बेसिल, मिंट। मिंट जो आपका, इसको हम पुदीना कहते हैं, ये यूज किया जाता है हमारे खाने में। हर्बल मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन क्या होती है? ऐसी मेडिसिन होती है जो कि ये बनती इस चीज से, यानी कि जिसमें हम यूज करते हैं हमारे ये लीव्स, रूट्स, स्टेम्स को यूज करते हैं। जैसे कि आप लिखा है ना, एनी पार्ट ऑफ प्लांट, कुछ भी पार्ट लेके प्लांट का यूज करते हैं और उससे कोई बढ़िया मेडिसिनल दवाई बनाते हैं। मेडिसिनल दवाई, ये मेडिसिनल वैल्यू निकालते हैं, उसको हम हर्बल मेडिसिन कहते हैं। अब इसका मतलब ये भी है कि जो भी आप हर्ब्स जो है अपने लेके उनसे कुछ भी दवाइयां बना रहे हो, ठीक है, या फिर आपने कुछ खाने का, फूड का या फ्लेवरिंग एजेंट टाइप चीज बना रहे हो, उसको हर्बल मेडिसिन कहते हैं। एग्जांपल टर्मरिक, हल्दी हो गई, जिंजर मतलब अदरक। अदरक बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, चाय में भी यूज किया जाता है, काढ़े में भी यूज किया जाता है, दवाइयों में भी यूज किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन बायोपेस्टिसाइड्स। बायोपेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? बायोपेस्टिसाइड्स को हम बायो इंसेक्टिसाइड्स भी कहते हैं। बायोपेस्टिसाइड्स हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि ऑप्टेन होते हैं किसी भी नेचुरल सोर्स में से, जैसे कि हमारे प्लांट्स, एनिमल्स हो गए, या फिर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। और ये यूज किया जाते हैं, क्यों यूज करते हैं हम इनका यूज करते हैं प्लांट्स को बचाने के लिए। ये किल करते हैं, ये जो हमारे होते हैं ना नेचुरल सोर्स, ये किल करते हैं अनवांटेड प्लांट एंड एनिमल्स को। अनवांटेड प्लांट्स मतलब जो कि आपके अपने आप से उगते हैं जो प्लांट, या फिर ऐसे एनिमल जो इसे खा जाते हैं हमारे, जैसे आपने सुना होगा ना, हमारी काओ एंड बफेलो जो होती हैं, ये आपकी ग्रास खा जाती हैं, या फिर हमारे जो भी प्लांट्स होते हैं जो हम उगाते हैं वो खा जाती हैं, आपने सुना होगा ये। तो इनको रोकने के लिए ये यूज किए जाते हैं बायो इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। अब यहाँ पे आता है आपका क्वेश्चन 4, डिफाइन न्यूट्रोसिटिकल विद एग्जांपल। न्यूट्रोसिटिकल क्या होता है? न्यूट्रोसिटिकल डिफाइन किया जाता है ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि एडिबल यानी खाने लायक हो और प्रोवाइड करता हो कोई भी मेडिसिनल बेनिफिट, ठीक है, और हेल्प करता है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट में डिजीज की। अब यहाँ पे जो बताया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि ऐसी चीज जो हम खा भी सकते हैं और जो कि मेडिसिनल बेनिफिट ही देता है, और यूज किया था डिजीज को रोकने के लिए या उसको क्योर यानी कि उसकी ठीक करने के लिए। न्यूट्रास्यूटिकल इज इक्वल टू फूड एज ए मेडिसिन, कोई भी ऐसा फूड जो कि मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है।
अब यहाँ पे देखो टर्मरिक जो आपकी हल्दी होती है वो यूज की जाती है एज एंटीबायोटिक। आपने सुना होगा अगर कहीं ब्लड निकल जाता है तो हल्दी लगा दो। हल्दी खाई भी जाती है बहुत जगह, पानी में मिला के भी बहुत सब पीते हैं गट हेल्थ के लिए। प्रीबायोटिक्स आपकी गट हेल्थ के लिए ये भी लिए जाते हैं, जैसे कि आपके मट्ठा हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और आपने सुना होगा यहाँ पे तुलसी आप खा लेते हो तो तुलसी क्या करती है, तुलसी एक प्लांट होता है, वो आपके गले के अंदर जो खराश होती है उसको ठीक करता है। वो भी ऐसा न्यूट्रोसिटिकल यूज किया जाता है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट वो ऐसे यूज किया जाता है। आयुर्वेदिक सिस्टम क्या होता है मेडिसिन का? आयुर्वेदिक सिस्टम, आयुर मतलब लाइफ और वेदा मतलब नॉलेज। आयुर्वेदा की मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है कि लाइफ की नॉलेज या नॉलेज ऑफ लाइफ बोल सकते हैं हम। अब जो आयुर्वेदा के फादर थे वो थे चरका, जिन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता। चरक संहिता इन्होंने एक बुक लिखी थी। फादर को आयुर्वेदा के चरका थे। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फिर भी हो गया। आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी आपको मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे लिखते हैं आयुर्वेदा जो है एक ट्रेडिशनल सिस्टम है जो कि ऑफ मेडिसिन का ट्रेडिशनल सिस्टम है जो कि ओरिजिनेट हुआ था इंडिया के अंदर 3000 साल पहले। आयुर्वेदा 3000 साल पहले आ गया था। ये फोकस किया जाता है, ये इट फोकस ऑन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ये फोकस करता है ठीक करने के लिए किसी भी डिजीज को नेचुरल रेमेडीज से, बाय नेचुरल रेमेडीज, यानी कि कोई दवाई ना लेके कोई नेचुरल रेमेडीज जो होती हैं उनसे ठीक करना डिजीज को। और लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस एंड डाइटरी रिकमेंडेशन, इन चीजों को देखता है, उसको आयुर्वेदा कहते हैं। इसमें हम कोई फैंसी मेडिसिन यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर क्या होता है और ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर क्या है, कैसा मेथड है किसी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का जिसमें हम अवॉइड करते हैं किसी भी सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का। अवॉइड क्यों करते हैं, मतलब इससे हमारी क्रॉप खराब ना हो जाए, इसलिए हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर का यूज बहुत कम से कम मिनिमम करते हैं, उनको अवॉइड करते हैं। ठीक है, ये बेस्ड होता है एनिमल पे, इट बेस्ड ऑन एनिमल, ये एनिमल्स पे बेस्ड होता है। अब ड्रग इंटरेक्शन क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है 6 सेमेस्टर में। ड्रग इंटरेक्शन 3 से 4 बार आया है PYQ में, तो ये देख लेना। ड्रग इंटरेक्शन क्या है, कैसी रिएक्शन है किसी भी दो से ज्यादा ड्रग की आपस में, बिटवीन अ ड्रग आपस में हो गई है एंड फूड इनसाइड द बॉडी, जो कि फूड आया आपकी बॉडी के अंदर उससे या फिर किसी ड्रग से रिएक्शन हो गई है। अब ड्रग इंटरेक्शन कैसे होती है, जैसे एक्टिविटी इंक्रीज हो गई, एक्टिविटी डिक्रीज हो गई, साइड इफेक्ट है। अब ड्रग इंटरेक्शन में मतलब कि एक दवाई हमने खाई पैरासीटामोल, उसके ऊपर कोई और एक दवाई खा ली, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपकी बॉडी पे, या फिर कोई जो फूड था उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सब चीजें होती हैं। ड्रग इंटरेक्शन का ये हो गया। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी हमारी हेयर डाई की। हेयर डाई क्या होते हैं, तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमारी हेयर डाई की, नॉट प्रोड्यूस टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस ना हो, नॉन इरिटेंट ना हो, मतलब पर्सन जिसने लगाया उसको इरिटेशन ना हो, इरिटेशन फील ना हो, टेक्सचर में चेंज नहीं आना चाहिए हेयर्स के, है ना, हेयर्स के टेक्सचर में चेंज नहीं आना चाहिए कुछ भी। और फिजिकल फैक्टर स्टेबल टू फिजिकल फैक्टर, स्टेबल टू फिजिकल फैक्टर का मतलब कि जो हमारे हेयर की लेंथ है एंड उसकी जो भी स्ट्रेंथ है उसमें कमी ना आए। अब 2 हर्बल ड्रग बताने हैं जो कि इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं हमारी इंडिया के अंदर, इंडस्ट्रीज एंड इंस्टीट्यूशन में यूज किए जाते हैं। हर्बल ड्रग इंडस्ट्रीज में आ गया हमारा पहला डाबर इंडिया लिमिटेड। डाबर इंडिया लिमिटेड हमारा एक हमारा हर्बल ड्रग है। हिमालय हर्बल, ये आपके 2 ब्रांड है ना, डाबर के बहुत सारी चीजें बिकती हैं, जैसे हनी बिकती है उसकी, और उसके शायद एक टूथपेस्ट भी बिकता है। हिमालय की बहुत प्रोडक्ट बिकते हैं। ठीक है, हर्बल ड्रग इंस्टीट्यूशन की बात करें तो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज यहाँ पे यूज होता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट में यूज होता है इनका। गिव द हेल्थ बेनिफिट बताने किसके, गार्लिक के एज ए न्यूट्रास्यूटिकल। गार्लिक जो तो हमारा न्यूट्रास्यूटिकल होता है, ये किस लिए यूज किया था, उसके हेल्थ बेनिफिट क्या है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है, लोअरिंग द ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, लोअरिंग द कोलेस्ट्रॉल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी कुछ कुछ, ठीक है, यानी कि माइक्रोब से रिलेटेड हो गया। इंप्रूव करता है डाइजेशन को, यानी डाइजेशन आपका अच्छा कर देगा। डायबिटीज जो पेशेंट होते हैं उनके में बॉडी के अंदर हेल्प करता है, ये हेल्प्स इन डायबिटीज। तो आपकी 10 क्वेश्चन यहाँ पे हो गई हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जाएगी आपकी 11th क्वेश्चन पे आएगी। अभी यहाँ पे मैं वीडियो खत्म कर रहा हूँ। अब इसके जो आपके नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जो टेलीग्राम चैनल जाके जल्दी से ज्वाइन कर लो। तो यहाँ तक आज हम वीडियो एंड कर रहे हैं क्योंकि 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन की हमने
आपको बता दिया है, समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा आपका कल 11th क्वेश्चन से आएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू गाइस।